मुझे नहीं पता सीरियसली व्हाई दे गिव दिस मच रिस्ट्रिक्शंस ऑन गर्ल्स। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं गर्ल्स की रिस्ट्रिक्शंस पे। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि जब भी हम लोग 5 AM से पहले अगर रूम के बाहर निकलते हैं, गर्ल्स की बात कर रही हूँ, 5 AM से पहले अगर हम रूम के बाहर निकलते हैं तो हमें वहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है। हॉस्टल गेट के बाहर एक रजिस्टर रखा होता है, वहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है। और वहाँ पे एंट्री हम लोग तभी करते हैं जब हमें कैंपस के बाहर जाना होता है। लेकिन फिर भी अगर 5 AM के पहले हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, अब जैसे कि मेरा ऐसा था कि मुझे लगता है इस सेमेस्टर के स्टार्टिंग में मुझे रीडिंग रूम जाना होता था। तो मैं ऐसा सोचती थी, क्योंकि 9 बजे क्लास रहता था, तो मैं ऐसा सोचती थी कि 5 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक वहाँ पे जाके पढ़ूंगी, ऐसा कुछ मेरा प्लानिंग होता था। तो मैं निकलती थी 4:45, लाइक 4:45 और 4:50 और 4:55 ऐसा कुछ टाइम रहता था, ठीक है। तो वो लोग एंट्री मांगते थे और मैं कहाँ जाती थी, रीडिंग रूम में ही तो जाती थी, मतलब कैंपस में ही तो थी फिर भी। तो ये है, लेकिन ये सेम चीज़ बॉयज़ को नहीं है लागू, ठीक है। एक बात बता दूँ, बॉयज़ को यहाँ पे 24 आवर्स कहीं पे भी जाओ आओ, कैंपस के बाहर की बात नहीं करूँ, कैंपस के बाहर की बात मैं बाद में करूँगी, लेकिन हॉस्टल के बाहर जाने आने की बात कर रही हूँ। बॉयज़ को कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि उनको 11 बजे के अंदर आना है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। लेकिन गर्ल्स को ऐसा है कि रात के 11 बजे के अंदर हम लोग हॉस्टल में रहने चाहिए। 11:05 या फिर 11:10 तक भी आए तो भी चलेगा, लेकिन वो भी गार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गार्ड थोड़ा रिलैक्सेशन देती है, उसका नेचर अगर अच्छा हो तो वो ठीक है, कोई बात मतलब कुछ नहीं बोलती है, ठीक है, 10 मिनट लेट हो गया तो। लेकिन कुछ गार्ड्स ऐसे भी है जो एकदम टाइम टू टाइम फॉलो करती है, ऐसी चीज़ें। तो हमें बस मुझे ये बोलना है कि गर्ल्स को 11 के अंदर हॉस्टल में रहना चाहिए, ऐसा रूल है, ठीक है। और अगर 5 बजे के पहले वो अगर बाहर जाती है, चाहे वो कैंपस में ही रहे, तो उसको एंट्री करके जाना है, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमें कैंपस के बाहर जाना हो तो हमें हॉस्टल के बाहर निकलते ही, हॉस्टल के बाहर नहीं, हॉस्टल के एंट्री पे ही एंट्री करनी पड़ती है। मतलब बुक में लिखना पड़ता है कि हम लोग कितने बजे निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, अपना नाम, रोल नंबर, पापा का नंबर और अपना नंबर, ये सारे, और कितने लोग जा रहे नहीं, ठीक है, ये खुद की एंट्री करनी पड़ती है और हमें बाहर निकलना पड़ता है। बॉयज़ को ऐसा नहीं है, बॉयज़ के हॉस्टल के सामने ऐसा कुछ एंट्री वाला सिस्टम है नहीं, वो ऐसे ही हॉस्टल के बाहर निकलते हैं, ठीक है, उनको एंट्री करने की नीड नहीं है। अब बात आती है कैंपस के बाहर की, तो जो भी, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, कोई भी हो, मेन गेट के बाहर अगर जा रहा हो तो उसको एंट्री करनी है, ठीक है। वहाँ पे रजिस्टर रखा होता है, वो भी गर्ल्स के लिए अलग होता है रजिस्टर, बॉयज़ के लिए अलग होता है रजिस्टर। तो रजिस्टर में एंट्री करके जाना होता है दोनों को, बॉयज़ को और गर्ल्स को। और एक बात, अगर रात के 9 बज गए सपोज, ठीक है, और मुझे कैंपस के बाहर जाना है तो गार्ड्स अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा है। ये मैंने खुद फेस किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर रात के 9 बज चुके हैं, अगर कुछ भी काम हो आपको तो नहीं जाने देंगे, वो बोलेंगे नहीं जा सकते हो आप। तो 9 बजे के मतलब कुछ भी आपको एंट्री अलाउ होती है 11 बजे तक, एंट्री अलाउ होती है 11 बजे तक, लेकिन बाहर जाना नहीं अलाउ होता है गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए ये बात मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि बॉयज़ के लिए यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, लेकिन है रिस्ट्रिक्शंस है, बॉयज़ के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस है कि कुछ टाइमिंग है ऐसे रात का 11 बजे, या फिर 11 बजे का ही होगा कि बॉयज़ बाहर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ है, ठीक है। लेकिन गर्ल्स के लिए यहाँ पे मैं वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए बना रही हूँ, तो जो भी मैंने रिस्ट्रिक्शंस एक्सपीरियंस किए ना वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस है, थोड़ा सोच के आना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ओके। और हाँ, ये तो मतलब ये चीज़ तो मेरे फ्रेंड्स ने वगैरह बताई है मुझे कि एक बार, मतलब मैं ना ऐसे इंसिडेंट्स बता रही हूँ आपको ताकि आप थोड़ा समझ पाए ये कैसा यहाँ पे चलता है, ठीक है।
मेरे एक दोस्त है, वो हॉस्टल के सामने, एकदम हॉस्टल के भी सामने नहीं, थोड़ा सा दूर, हॉस्टल के थोड़ा सा दूर, एकदम मतलब हॉस्टल गेट के सामने ही नहीं, थोड़ा सा दूर, उसके फ्रेंड को, मतलब मेल फ्रेंड को कुछ समझा रही थी पेपर का। तो गार्ड आई, हमारे हॉस्टल की गार्ड आई और बोलती है कि होने गया क्या, मतलब वो चाहती थी कि वो जल्दी से अंदर आए। 11 बजे का कुछ टाइमिंग था, आई थिंक रात का, नहीं 11 भी नहीं बज चुके थे वैसे, 10:45 समथिंग कुछ जैसा टाइम था, लेकिन 11 नहीं बजे थे। तो फिर भी वो बोल रही थी कि होने गया क्या, और कितनी देर, ऐसा वैसा बोल रही थी। हॉस्टल के बाहर ही खड़े थे और बात कर रहे थे, और वो भी काम की चीज़ें वो कुछ समझा रही थी फिर भी। ओके, ये है। और एक चीज़, और एक इंसिडेंस बताती हूँ मैं आपको। एक हमारे हॉस्टल के बाजू में एक बॉयज़ का हॉस्टल है, ठीक है, उसके बाजू में कृष्णा मेस है। तो कृष्णा मेस की सीढ़ियों पे बैठ के एक लड़की बात कर रही थी फ़ोन पे, ठीक है। अब वहाँ पे बॉयज़ का हॉस्टल है, इसलिए वो वहाँ पे बैठ के बात भी नहीं कर सकती। ये क्या बात हुई? गार्ड आके बोलता है कि अपने हॉस्टल में जाके बात करो, ठीक है। चलो, ये है एक इंसिडेंस। और मैं भूलूँ ना इसलिए मैंने लिख के भी रखा है। हाँ, एक रिस्ट्रिक्शंस है कि यहाँ पे ना आपको, मतलब गर्ल्स की बात कर रही हूँ, आपको कपड़े थोड़े ढंग के पहनने पड़ेंगे। अब अगर टेक्नीशियन है, स्प्रिंग्स भी है, तब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तब तो अगर या फिर फेयरवेल है, फ्रेशर्स पार्टी है, ये इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोल रही हूँ। लेकिन आपको ना खुद ही से फील होगा जब आप यहाँ पे आओगे। अगर कोई सिटी, मेट्रो सिटी से आ रहा है कोई, तो उनको आदत होगी, ठीक है। और गर्मी के भी दिन है तो शॉर्ट्स वगैरह पहनती है, लेकिन आपको यहाँ पे आके ऐसा फील होगा कि यार यहाँ पे कोई नहीं पहनता है, तो कैसा थोड़ा ऑड लगेगा, उससे वो लड़की कोई ऑड लगेगा और वो पहनना छोड़ देगी। और रिस्ट्रिक्शंस भी है, क्लोथ्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस है। अगर आप शॉर्ट कपड़े पहन के मेस जा रहे हो तो आपको बोलेंगे, ठीक है। गार्ड तो नहीं बोलेगी, लेकिन केयर टेकर ज़रूर बोल सकती है, ठीक है। क्योंकि केयर टेकर ने एक दो मेरे दोस्त को टोका भी है कि ऐसे कपड़े मत पहना करो। तो अब मुझे पता चला कि हाँ, ऐसा भी है। केयर टेकर खुद बोल रहे हैं कि ऐसे कपड़े मत पहना करो वगैरह। तो आपको शॉर्ट कपड़े नहीं पहनना है यहाँ पे। नहीं, मैं ऐसा बोल नहीं रही हूँ कि नहीं पहनना है, लेकिन केयर टेकर बोलती है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे कपड़े नहीं पहनना है। तो लेकिन स्टिल लड़कियाँ कुछ पहनती है। कितना भी हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाए, वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं होगा। 100% तो फॉलो कभी भी नहीं होगा। अगर कोई रूल है तो वो कभी भी कहीं पे भी 100% फॉलो होता ही नहीं है। तो सेम यहाँ पे भी वैसा ही है, आपको कभी कभी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और एक बात, रिलैक्सेशन से मुझे याद आया कि अगर कोई ऐसा इवेंट है जो 12 बजे तक चल रहा है, 1 बजे तक चल रहा है, जैसे कि टेक्नीशियन है, स्प्रिंग्स भी है, ऐसे कुछ फेस्टिवल ना चलते रहते हैं 2 बजे तक, 1 बजे तक, डीजे नाइट वगैरह होती है तब, तो ये लोग टाइम तब इंक्रीज़ कर देते हैं। मतलब ऐसा रूल ही आता है कि ठीक है, गर्ल्स के लिए आज और कल कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसे कुछ हमें मिल जाता है नोटिस, तब तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारे हैं रिस्ट्रिक्शंस। और आपको अगर कुछ, हाँ, मुझे कमेंट आया था, उसका मैं आंसर करूँगी यहाँ पे। गैजेट्स अलाउ है क्या? तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब हम लोग फर्स्ट सेम में आए थे तब बॉयज़ हॉस्टल में चेकिंग हुई थी। चेकिंग तो हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ जिनके रूम में जो इलेक्ट्रिक केटल बोल लो या फिर आयरन बोलो, जो भी है, जो मिला वो ले लिया गया। उन पे उनका नाम, रोल नंबर वगैरह लेके वो उन्होंने अपने पास रख दिया। अब उनको वो कब मिलेगा? जब वो हॉस्टल छोड़ के जाएंगे तब, 2 सालों के बाद, या फिर जब भी वो जाएंगे तब उनका सामान तब मिलेगा उनको, ठीक है। तो चेकिंग हुई थी तब, लेकिन तब से आज तक हुई नहीं है चेकिंग। तो ऐसा है। तो मेरे एक स्टेटमेंट याद रखना, रिस्ट्रिक्शंस तो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम 100% ही बिल्कुल हमें रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ेगा, बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग भी यहाँ पे रहते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे इस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं।
और ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सी बात सबसे गलत लगी या फिर कौन सी बात सबसे सही लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और लास्टली यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।